लिस्ट ऑल टॉपिक्स टू बी कवर। आपको सारे टॉपिक्स वो लिस्ट आउट करने हैं जो आपको कवर करने हैं। मैं इनफैक्ट इस पर जरूर बोलूंगा, प्रिस्क्राइब सिलेबस जो है हमारा जेईई एडवांस का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो काफी ज्यादा वेटेज के आते हैं। तो क्यों ना हम इन चीजों को अच्छे से फिर से देख लें, इनके सिलेबस को देखते हुए, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हुए इनको पूरा कवर करें। यूज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल मतलब आपको चीजों को बार बार रिकॉल करना है खुद से। स्पेस रिपीटिशन, आज कुछ रिवाइज किया, थोड़े दिन बाद फिर से उसको रिवाइज किया। और आपको पता है केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, वो सब सच में स्पेस रिपीटिशन मांगती है। हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, तो अब बहुत ही कम दिन रह गए आपके जेईई एडवांस 2025 में। डर लग रहा है क्या? अरे डरने की क्या बात है, एलएन जेईई यूट्यूब चैनल पे आप आ चुके हैं। कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपके आने वाले जो भी दिन बचे हैं, जो आने वाले 6-7 दिन बचे हैं ना, इसमें आपको बेस्ट क्या करना है वो बता देंगे। इससे आपके मार्क्स कम से कम, मैं कह रहा हूँ 20-25 नंबर बढ़े हैं तो मजा आएगा। जी हाँ, तो हम लोग आज वो स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं जो आपको लास्ट वीक में रखनी है, जिससे आपका एग्जामिनेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस आ जाए। तो चलिए इसको समझते हैं। जेईई एडवांस 2025 एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपको पता कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको पता ही है जेईई एडवांस का पैटर्न कभी फिक्स नहीं होता है। तो एक बात पक्की है, इट इज गोइंग टू सरप्राइज, इट मे इवन सरप्राइज यू बाय द पैटर्न। तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए, आप माइंड मेकअप करके जाइए, क्या पता कुछ पैटर्न में चेंज आ जाए। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी पैटर्न दिया है उसके इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा कामली पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस में ही छिपा होता है कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करता है। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पैटर्न में आते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि हमें इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसे आते हैं जैसे मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस के हैं, उसमें मार्क्स लेना उतना आसान नहीं होता। तो उसके अंदर मार्क्स हम बेस्ट कैसे ले सकते हैं, अच्छा ध्यान रखेंगे कि कोई गलत ऑप्शन मार्क नहीं हो। इस टाइप से बातें सोचनी होती हैं। तो नया पैटर्न के बारे में सोच समझ के आगे बढ़ना है। मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंगल चॉइस है, कुछ इस टाइप की चीजें जो हमें डायरेक्टली आंसर तक पहुंचा के कंफर्म कर देंगे कि हाँ हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा अच्छी अटेम्प्टिंग करनी है। तो पैटर्न कैन बी अ सरप्राइज बट इट शुड नॉट बी शॉकिंग। पैटर्न सरप्राइज जरूर हो सकता है, शॉकिंग नहीं होना चाहिए। एक और बात, कंडक्टिंग बॉडी आपको पता ही है, इस बार आईआईटी कानपुर है। शेड्यूल एग्जाम डेट 18 मई 2025 संडे, और पेपर 1 सुबह 9 बजे से शुरू होगा 12 बजे तक, और 2.5 घंटे का गैप मिलेगा, 2.5 आवर्स के गैप के बाद एक और पेपर 2:30 PM to 5:30 PM। उसके बाद यू आर फ्री फ्रॉम दिस जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। मैं जानता हूं जिन लोगों ने पहली बार देना है एग्जाम, चाहे वो दोबारा भी दे रहे हो, उनके लिए सच में ये लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेस एंड प्लान, इसका मतलब क्या है, लिस्ट ऑल टॉपिक्स टू बी कवर। आपको सारे टॉपिक्स वो लिस्ट आउट करने हैं जो आपको कवर करने हैं। मैं इनफैक्ट इस पर जरूर बोलूंगा, प्रिस्क्राइब सिलेबस जो है हमारा जेईई एडवांस का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ऐसा ना हो कि सिलेबस का कुछ ऐसा पार्ट है जो मैंने देखा नहीं हो, मैंने पढ़ा तो है पर उसको उस तरह से नहीं देखा हो। प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, जिसने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है उसने हमेशा जेईई एडवांस एग्जामिनेशन को बढ़िया किया है। तो बहुत अच्छे से फॉलो करना है। मार्क्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना है। स्प्लिट द रिमेनिंग 6 डेज बाय सब्जेक्ट्स टॉपिक्स, तो जो भी आपको पता है आपके वीकनेसेस हैं या कोई स्ट्रेंथ्स हैं, तो आने वाले 6 दिन तक आपको क्या करना है, कब कब कितना कितना टाइम देना है, वो अगर प्लान हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ आप पे आने वाले 7 दिन आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करवाने वाले हैं जेईई एडवांस के दिन। गैदर रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आर द बेस्ट गाइड। तो मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं जेईई एडवांस के, वो आपके बेस्ट गाइड है। वो आपको एक्चुअली बता देते हैं कि जेईई एडवांस एग्जामिनेशन की नर्व्स क्या है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा जेईई एडवांस को कैसे हमें टैकल करना है। ठीक है, हालांकि हम लोग आपको कई बार बताते रहते हैं, अपने एलएन जेईई यूट्यूब चैनल पर आपने कई बार हमारे को फॉलो किया हुआ है, वहां सारी चीज समझाते रहते हैं। अब मैंने क्या किया, आपको फिर से याद दिला दिया कि वेटेज क्या है। पहले भी बता रखा है, फिर बता देता हूं। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट से कुछ सालों का वेटेज देखें तो आप वेटेज के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, मोल एंड रेडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो काफी ज्यादा वेटेज के आते हैं। तो क्यों ना हम इन चीजों को अच्छे से फिर से देख लें, इनके सिलेबस को देखते हुए, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हुए इनको पूरा कवर करें। लिक्विड सॉल्यूशंस वाले चैप्टर से हालांकि बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, गैस स्टेट,
ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं अपने LNJ यूट्यूब चैनल पे, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। पर हाँ, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को किसी भी तरीके से हम छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसी बात करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं दोनों का मिला के 48.4% का वेटेज है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनऑर्गेनिक इज एंटायरली बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स। और इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने आपको पढ़ाया भी है अपना LNJ यूट्यूब चैनल पे। देखिए ये सारी चीज़ें वैसे तो कनेक्टेड रहती हैं, पर आप देखिए इनके मार्क्स लेना कितना आसान है। इसके बाद मेटलर्जी, इक्वली इंपॉर्टेंट, सॉल्ट एनालिसिस, ये दोनों और टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मार्क्स हम आसानी से लेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, इसका बहुत वेटेज नहीं है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है मिक्स्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देते हैं IIT में, जे एडवांस्ड में। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैं जानता हूँ कि हाईएस्ट वेटेज एरोमेटिक कंपाउंड्स का है। उसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, अमीन्स, GOC, पॉलीमर्स एंड POC, नॉमेनक्लेचर, एल्कोहल्स एंड ईथर्स और कुछ मिसलेनियस। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेरी आपको यही राय है कि कुछ चीज़ें हम छोड़ के जाएं ही ना, क्योंकि एक बात बता दूं आपको, हर चीज़ मिक्स्ड आती है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकते कि केवल इसी टॉपिक से आया हो, वो चीज़ें मिक्स होंगी। तो रिक्वेस्ट तो मेरी ये है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कीजिए, हालांकि वेटेज का हमें ध्यान रखना ही है। फोकस स्टडी, अब फोकस स्टडी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करनी। सपोज अगर हमने डेली का करा तो सुबह के 2-3 घंटे हम चाहें तो वीक टॉपिक्स को दे सकते हैं, माइंड फ्रेश होता है, तो वो वीक एरियाज जो हैं वो हमारे अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएंगे। दोपहर में 2 घंटे के आसपास हम उन टॉपिक्स को दें जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी फेमिलियर है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इवनिंग में हम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस PYQs कर सकते हैं, MCQs कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी जो प्रैक्टिस करते करते हमें और ज़्यादा बढ़िया बना देती हैं एग्जामिनेशन के लिए। अगर कुछ टिप्स देना चाहूँ, यूज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल मतलब आपको चीज़ों को बार बार रिकॉल करना है खुद से। स्पेस रिपीटिशन, आज कुछ रिवाइज किया, थोड़े दिन बाद फिर से उसको रिवाइज किया। और आपको पता है केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो सब सच में स्पेस रिपीटिशन मांगती हैं। टीच व्हाट यू लर्न, ये क्या है? फेनमैन टेक्निक। इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा लर्निंग करनी है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। आप खुद से सवाल पूछेंगे, खुद ही आंसर करेंगे। मैं आपको तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं हमेशा ऐसे ही करता था, खुद से सवाल पूछ के खुद ही कोई आंसर करता था, तो वाकई में मैं आपको बताऊं मेरी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती थी, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती थी। अवॉइड पैसिव रीडिंग, टेक नोट्स और मेक फ्लैश कार्ड्स। कई बार क्या होता है, हम ऐसे हाथ में बुक रख के पढ़ते हैं, वो तरीका ही सही नहीं है। या तो अंडरलाइन करेंगे या कुछ पेपर स्क्रिबलिंग करेंगे, कुछ करते करते करेंगे तो हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। इस चीज़ से हमें बचना ही होगा, ठीक है। कुछ बच्चे फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी बनाते हैं। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, सिमुलेट ए फुल लेंथ टेस्ट एट एग्जाम टाइम। बेसिकली जैसे क्या है, हमारे 2 पेपर होते हैं, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, दोनों पेपर ऐसे दीजिए 3-3 घंटे के। अब तो कई सारे पेपर्स आपको देते ही रहते हैं वैसे भी। इसमें असेसमेंट ऑफ टेस्ट टू बी फॉलोड बाय रिड्रेसल। इसका मतलब क्या है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपने असेसमेंट नहीं किया तो मान लीजिए एफर्ट बहुत ज़्यादा काम का नहीं रहा। मॉक टेस्ट के बाद मस्ट है उसका असेसमेंट, और असेसमेंट में समझ में आ जाता है हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं, तो उसका रिड्रेसल। कोई वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, ये सारी बातें। रिड्रेसल के बारे में और भी बात करूंगा। लाइट रिवीजन एंड मेंटल मैप, क्विक रिवीजन अगर करना है तो कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपना मॉक टेस्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा, क्विक रिवीजन करूंगा फॉर्मूले की, फैक्ट्स, फ्लैश कार्ड से। डोंट स्टडी टू हार्ड, स्लीप वेल। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए आखिरी 7 दिन में कि आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक ठाक नींद लीजिए, और नींद अब ऐसी ही लेनी है कि सुबह 9 बजे एग्जाम देने जाना है। प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब कोई भी बच्चा लेट सुबह तक नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारा माइंड एक्टिवली काम करे एग्जामिनेशन टाइम में, तो हमारा वो सोने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो सब लोग अपने शेड्यूल को सेट कर लीजिए। सुबह जैसे 9 बजे एग्जाम देना है, तो आप मान के चलिए 7, साढ़े 7 तक तो सबको सुबह होकर उठना है, जिससे कि आप बढ़िया से फ्रेश होकर अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी एक्टिव माइंड के साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज एग्जाम मटेरियल्स, ID कार्ड, पेन, ये सब चीज़ें बहुत होनी चाहिए। बल्कि एक बात तो कहूँगा, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, ट्राई टू रीच द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर डे बिफोर। मान लीजिए मेरा एग्जामिनेशन सेंटर वो सिटी नहीं है जिसमें मैं रहता हूँ, मुझे कहीं दूर जाना ही है, और वो अगर मेरे ख्याल से 2 घंटे का भी ट्रैवल है, तो मैं कहूँगा अवॉइड कीजिएगा सेम डे ट्रैवल को। 1 घंटे का ट्रैवल मैक्सिमम फिर भी मैं मानता हूँ आप कर सकते हैं, पर अगर आपको ट्रैवल करना है तो प्लीज़ 1 दिन पहले पहुँच जाइएगा। लास्ट डे ट्रैवल में सच में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। अगर
एक दिन पहले पहुंच गए या आपका एग्जामिनेशन सेंटर उसी सिटी में जिसमें आप रह रहे हैं, तो एक बार सेंटर जाके रात को एक दिन पहले विजिट कराइएगा। नेक्स्ट डे ढूंढना एग्जामिनेशन सेंटर को जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको तकलीफ दे देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन में एंग्जाइटी बढ़ाने से रोकती हैं। मान लीजिए मेरे को पहली बार वो सेंटर देखना है और मुझे पता ही नहीं है पहले से, और मैं उस दिन मॉर्निंग में किसी तरह से कोई गलत रास्ते पे चला गया, तो आप समझ सकते हैं वो 10 मिनट भी आपकी एंग्जाइटी को बहुत बढ़ा सकते हैं। एक दिन पहले उस सिटी में पहुंच जाना है जहां पे आपका एग्जामिनेशन होना है, उसी सिटी में तो बहुत बढ़िया। अब एक दिन पहले पहुंच गए या उस सिटी में बैठे हैं, तो एक शाम पहले जरूर सेंटर पे एक बार चक्कर लगाइए। नेक्स्ट डे बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री पेपर सर्कमस्क्रिप्शन, कुछ पिन पॉइंट्स हैं, पहले भी बताता रहता हूं, फिर भी बताऊंगा, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज अ मस्ट। कई बार बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं जहां पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का ही पता हो, ये बैलेंसिंग अगर हमने नहीं की और हमने सॉल्व कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। साइन कन्वेंशन थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन के बारे में तो बहुत आपको पता ही है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के आपके यूनिट्स, जी हाँ, आपने आर का यूनिट कौन सा यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के संभाल कर करना पड़ेगा। यूनिट्स ऑफ सभी फिजिकल वेरिएबल्स का वैसा आपको अच्छे संभाल कर रखना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन जो दिए जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, यही है जो कहीं ना कहीं आपको पिंच करते हैं। इसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करिए ना, पूरा अच्छा हो जाएगा आपका। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हमें ध्यान रखना है। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड द ऑक्टेट, बड़ी सिंपल सी बात लिखी है ना। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग यही भूल जाते हो, कई बार 5-5 बॉन्ड बना देते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के। नाइट्रोजन और कार्बन के 5 बॉन्ड बनाते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक बात पक्की समझ लीजिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट वैलेंस शेल में केवल 4 ऑर्बिटल्स, हम किसी भी तरीके से 4 बॉन्ड ज्यादा नहीं बना सकते। दे कैन नॉट एक्सपेंड द ऑक्टेट। स्पेशल कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी लाइक रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये चीज ऐसी है जो हमें कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करेंगे हमारे फाइनल आंसर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जे एडवांस, इसका बहुत ध्यान रखता है क्वेश्चन बनाते वक्त। रिएजेंट्स एंड देयर कंडीशंस, कई बार एक रिएजेंट के अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग हमें फंक्शंस मिलते हैं, तो वो कंडीशंस के साथ याद रखना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स, बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है, सबस्ट्रेट में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां पे हमने स्टेप अप स्टेप डाउन प्रोसेस कुछ भी नहीं की। प्रोडक्ट में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन आइटम्स मैच कर रहे हैं, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा ना आंसर करना, ये समझने की बात है। कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, तो डूज की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या करना है। मेक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स मोर स्ट्रॉन्ग, वीक टॉपिक, सिंपल ओवरव्यू विल ऑल्सो बी अ विन विन स्ट्रेटेजी। क्या होता है, कई बार सिंपल ओवरव्यू से भी हमें आसान क्वेश्चंस करने का मौका मिल जाता है, मिक्स्ड कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, तो ये हमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देता है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड वन टू मेनी मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता है मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस वाले और वन टू मेनी मैट्रिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सच में इसको कैसे टैकल करना है ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। गिव मॉक टेस्ट पेपर्स एंड डू देयर प्रॉपर एनालिसिस, बार बार कह रहा हूं, मॉक पेपर देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसका रिड्रेसल करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। गिव सेल्फ पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स यू हैव डन इन टेस्ट। देखिए, जब भी आप पेपर की एनालिसिस करते हैं तो वीक एरिया समझ में आ जाते हैं, कहाँ गलती की सिली मिस्टेक्स हैं, हमने नंबर गलत लिख लिया या डेटा गलत कॉपी कर लिया, इन सब चीज़ों से क्या है, हमें पिंच तो होता ही है। अब ये कैसे रिमूव हो, मैं हमेशा कहता आया हूँ, खुद को पनिश करना सीखो। अगर आप खुद पनिश करेंगे, एग्जामिनेशन में कोई एग्जामिनर आपको पनिश नहीं कर पाएगा। तो जब भी गलती हो 3-4 बार उसको लिखो, आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो आपकी माइंड की कंडीशनिंग कर रहा है आगे ऐसी गलतियां नहीं होने देने के लिए, ठीक है। बाकी आपको सब पता ही है। कुछ डोंट्स की बात कर लेते हैं, कई बार क्या है ना, कुछ हम गलत काम ना कर जाए, लास्ट वीक में उसकी बातचीत कर लेते हैं। डोंट पैनिक, यू डोंट इवन नीड 20% टू गेट एन IIT। जी हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि किस IIT में जाना है, कुछ आपने सोचा नहीं है, एटलीस्ट 20% मार्क्स ले आएंगे तो कोई ना कोई IIT तो मिल ही जाएगी ना। अब इतना तो आप बढ़िया से अच्छे से करते हो, ये आपको पता है। दूसरी बात, डोंट स्टार्ट एनी न्यू बुक, बिलीव ओनली इन योर नोट्स एंड मटेरियल विच यू ऑलरेडी हैव। अब कुछ नया नहीं पढ़ना, चाहे कुछ हो जाए। और डोंट टेक एनी रिस्क रिगार्डिंग योर हेल्थ। हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं, कोई ट्रिप पे नहीं जाना है, कोई स्पोर्ट्स नहीं करने, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना, कूद फान नहीं करनी, बच्चे हाथ पे थोड़ा लोगे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, कुछ नहीं। एक हफ्ता तो केवल अपना स्मूथ दिखाना है, जो मैंने बताया बस वो करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, विक्ट्री इज वेटिंग फॉर यू। मैनेज योर टाइम स्मार्टली, बता दिया। टाइम मैनेजमेंट अब हमारा की चीज है, कब सोना है, कब खाना है, कब क्या क्या पढ़ना है, अगर आपने ये कर लिया तो बहुत आसान है। स्टे काम एंड हेल्दी,
खुद के लिए इतना सोच लीजिए कि जितनी आपने मेहनत की है उसी के हिसाब से अगर आप परफॉर्म कर जाएंगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना। सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई विश आपको अपनी पसंद के IIT डिपार्टमेंट में मिल जाए। तो ये तो बात पक्की है कि जो हमने मेहनत की उस हिसाब से अगर हम परफॉर्म कर गए तो IIT तो मिल जाएगी ना। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए। काम कीजिए खुद को, जितनी मैंने मेहनत की भगवान बस उतना परफॉर्म कर जाऊं, मेरा सच में सिलेक्शन हो जाएगा। स्टे हेल्दी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो प्राणायाम वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके बहुत काम आएगा कंसंट्रेशन वगैरह में। पर एटलीस्ट कुछ भी रिस्क नहीं लीजिएगा हेल्थ को लेके। प्रॉपर फूडिंग लीजिए, बाहर का खाना मत खाइएगा, घर का खाना, सिंपल खाना 7 दिन तक तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप खुद में विश्वास करेंगे तो दुनिया आप में विश्वास करेगी, क्योंकि मैं तो आप में जरूर विश्वास रखता हूं। मैं आप में विश्वास रखता हूं, आप खुद में विश्वास रखिए। दुनिया को रिजल्ट वाले दिन दिखा देंगे कि हाँ, आप में विश्वास किया जा सकता है। यू आर अ फेस इन द क्राउड, यू आर स्पेशल एंड यू विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल टू एवरी वन ऑफ अस, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर,